जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आज भगवान सूर्य नारायण उच्च के होने जा रहे हैं। दिनांक होगा 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक भगवान सूर्य उच्च के हो जाएंगे वृषभ राशि के जीवन में 12वें घर पर। कौन से प्रभावी परिणाम निकल करके सामने आएंगे, इस बात को हम जानेंगे। पूरे साल में एक टाइम मात्र ऐसा होता है, अपने गोचर के दरमियान भगवान सूर्य अलग अलग घरों पर गोचर प्रभाव संपन्न करते हुए आपके उच्च के होते हैं। देखा जाए तो ये भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन में चतुर्थेश हैं, अर्थात आपके सुख, आपके संपत्ति, आपके वैभव के स्थान के प्रतीक माने गए हैं। इनका उच्च का होना कहीं से भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में एक बदलाव को सुनिश्चित करता है। एक ऐसे बदलाव को सुनिश्चित करता है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार की वो घड़ी आ गई, क्योंकि पूरे एक साल में एक बार ये उच्च के हुए हैं। 13 अप्रैल का वो दिन होगा, पंचमी की वो तिथि होगी, नवरात्रि का वह शुभ संयोग होगा जब रात्रि के ठीक 9:04 पर ये प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि पर, अर्थात वृषभ राशि से ठीक 12वें घर पर इनका प्रविष्ट होना जीवन में किन किन समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएगा, किन किन कार्यों पर हमें विशेष सफलता मिलेगी, इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। 12वां घर सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा। यूँ देखा जाए तो 12वां घर हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है। ये स्थान वो स्थान है जो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रगति का स्थान है। ये स्थान मोक्ष का स्थान है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जो जीवन में परेशानी बने हुए हैं या जो परेशानी चल रही हैं उनको मोक्ष मिल जाए, वो मुझसे दूर चले जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। एक ऐसा संजोग यहाँ पर संभावी हो सकता है कि सूर्य भगवान यहाँ पर 12वें घर पर हैं। खर्चे से यदि आप निरंतर परेशान हैं, किसी कारण से खर्च अधिक बने हुए हैं, यहाँ पर उसमें विराम लगने की संभावना प्रबल है। हानियां लगातार हो रही हैं, बार बार मेरे प्रयास करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो भाई 12वां घर ही मेरे बदलाव को प्रदर्शित करता है। अर्थात अब चेंज भगवान सूर्य नहीं करेंगे पूरे साल भर में, तो कब करेंगे? ये एक समय है बदलाव का, और इसी कारण से भगवान सूर्य 12वें घर पर उपस्थित है। ये समय होगा एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा को आप प्राप्त कर सकते हैं जहां से आपके कार्य की संपन्नता की अभिवृद्धि हो जाए। ये भगवान सूर्य का एक पॉजिटिव प्रभाव होगा। यहाँ पर सिर्फ 12वें घर का प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ आपको 2 घरों का और पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला जो स्थान होगा वो 12वां घर, दूसरा जो स्थान होगा वो आपका चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थेश है वृषभ राशि के जीवन में भगवान सूर्य नारायण। चतुर्थ भाव के स्वामी का 12वें घर पर जाना, यदि किसी कारण से आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ये आपको संपन्नता प्रदान करेंगे। किसी कारण से आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी, घर, भूमि, भवन, वाहन, मकान कब स्थापित होगा, कब मैं उसके लिए अपना नियोजन बना सकता हूं, कब मेरे निर्णय में एक 4 चांद लगेगा, तो ये एक समय हो सकता है जहां से आपको ये निर्णय लेने का एक समय चल रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य यहां पर बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर से मेरा स्थानांतरण कब हो, अर्थात चाहे वो नौकरी में या फिर अपने घर संबंधी किसी स्थान में परिवर्तन चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से सूर्य भगवान चतुर्थेश हैं, 12वें घर पर बैठे हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका स्थान परिवर्तन यदि चाहते हैं तो वो हो जाए। और किस कारण से हो भाई? तो क्या अशुभ कारणों से होगा? कदापि नहीं। यहाँ पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं, अर्थात शुभ कारणों से मेरा स्थान परिवर्तन हो सकता है, मेरे नौकरी में मुझे सफलता मिल सकती है। इसका मेन कारण होगा भगवान सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है, सीधे आपके 6ठे भाव पर इनकी दृष्टि होगी। 6ठा भाव वो स्थान हो गया जो मेरे नौकरी का होता है, मेरे मेहनत का होता है, मेरे मेहनत का पारिश्रमिक मुझे मिल पाएगा। मैंने मेहनत किया है, मैंने सेवा किया है दूसरों का, उस सेवा का मुझे परिश्रम का फल मुझे प्राप्त होगा। ये सूर्य भगवान का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव प्रभाव है जो वृषभ राशि के जीवन में देखने को मिलेगा। जहां पर भगवान सूर्य होते हैं वो स्थान उजाला हो जाता है,
जब एक अकेले भगवान सूर्य समस्त संसार को जब उजाले में रख सकते हैं, उजाला प्रदान कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे जीवन को उजाला नहीं दे सकते? और उसके बाद भी ये उच्च के हो रहे हैं, मतलब सबसे अच्छी स्थिति में है। इनकी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, अर्थात कोई रोग इत्यादि हैं, कोई शारीरिक समस्या चल रही है जिसके कारण से मैं परेशान हूं, यहां पर उसमें मुक्ति दिलाएंगे। सूर्य का प्रकाश सातवें घर पर प्रभावी बना हुआ है। यही वो स्थान है जो मेरे कर्जों का है, अर्थात कर्जे भाव को जब भगवान सूर्य देखेंगे, यहां से हमें मुक्ति दिलाने का कोई ना कोई विकल्प निकाल करके सामने जरूर रखते हैं। ये इनका सबसे बड़ा शुभ प्रभाव हुआ। और यही स्थान है मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं का। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य से हमको कोई मतलब नहीं होता किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे के जीवन में। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कोई व्यक्ति यदि सत्य मार्ग पर चले ना, तो कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। और शायद इसी कारण से भगवान सूर्य की दृष्टि शत्रु स्थान पर पड़ रही है। शत्रुओं से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर भी बाधा आ सकती है। इस कारण से ये आपके लिए एक ऐसा गोचर होगा जहाँ पर मेरे नौकरी से जुड़े हुए मेरे रोग ऋण शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिला जाए। यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश संबंधी कार्य में संलग्न हैं, आयात निर्यात संबंधी कार्य करते हैं, सूर्य भगवान आपके संग में है, 12वां घर इन कार्यों को प्रदर्शित करता है। यदि आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं या फिर शासन से संबंधित हुई कोई नौकरी चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी का आप प्रयास कर रहे हैं, या फिर अपनी नौकरी में कोई पदोन्नति चाह रहे हैं, कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, तो सूर्य इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात सरकारी नौकरी का योग भी बन सकता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई मामले अटक रहे हैं, वहां पर भगवान सूर्य की छठा आ रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, अर्थात वहां पर भी हमें मेरे अनुकूल मुझे सफलता प्राप्त होगी। ये सूर्य भगवान का एक बड़ा वरदान हो गया। बात सिर्फ इतने में ही समाप्त नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति जो ठीक आपके जीवन में अष्टमेश बनते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के ये द्वादशेश ही बनते हैं, आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। एक संग चतुर्थ भाव के स्वामी और इनकम भाव के स्वामी का मेल हो जाएगा आपके 12वें घर पर। ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर विद्यमान है। अब यहां से निकल करके आएगा चतुर्थ भाव के स्वामी का इनकम भाव के स्वामी के संग में मिलन होना एक बड़े लाभ का योग बना सकता है। भगवान देवगुरु बृहस्पति को एक संग मिल गया भगवान सूर्य का, और गुरु और सूर्य दोनों ही मित्र हैं। साथ में जो स्थान जिस स्थान में है वो मंगल का स्थान है, मंगल भी इनके मित्र हैं। कोई बड़े लाभ के अवसर बन सकते हैं, कोई बड़ा ख्वाब हमारा पूरा हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है। और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों यहाँ पर आपके संग संग चलेंगे। एक तरफ भगवान सूर्य सम्राट हैं, तो दूसरे तरफ भगवान गुरुदेव भाग्य के कारक माने गए हैं। अर्थात भाग्य और राजा दोनों का साथ हमें अपने जीवन पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो बदलाव का वो स्थान है। ये समय आपके जीवन में बदलाव का हो सकता है, कोई बड़े चेंज परिवर्तन का हो सकता है। कैसे? इसी गोचर के दरमियान हम भगवान सूर्य से बहुत लाभ ले सकें। शास्त्र कहता है भानु प्रिय नमस्कारः शिव जल अभिषेकः। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं, भगवान सूर्य नारायण एकमात्र नमस्कार करने से होते हैं। भाई राजा हैं तो राजा के सामने हम क्या करते हैं? यदि हमारा कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई बड़ा राजा आ जाए, तो हम झुक करके उन्हें प्रणाम करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा उपाय होगा कि भगवान सूर्य का प्रणाम करना। उनके लिए प्रातःकाल यदि हम जल्दी उठ पाते हैं तो सुबह समय का सूर्य का दर्शन करना अनेक रोगों से हमें मुक्त करता है। प्रणाम करना अनेक प्रकार के हमारे परिणाम को बदल सकता है, हमारे जीवन में शुभता को प्रदर्शित कर सकता है। ये सबसे बड़ी रेमेडी होगी भगवान सूर्य की। इस समय पर भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। इससे न सिर्फ भगवान सूर्य की कृपा मिलती है, दूसरे तरफ से हमारे भाग्य की जागृति भी इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो,
मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और वृषभ राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।